मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, 4 धाम करने के बाद हम माणा गांव के लिए निकल गए हैं। माणा गांव वही माणा गांव है जो भारत का पहला गांव और आखिरी गांव कहलाता है। माणा गांव में माँ सरस्वती नदी का उद्गम होता है। माँ सरस्वती मात्र एक ही जगह दिखाई देती है, वो है माणा गाँव, जो बद्रीनाथ से 2-3 किलोमीटर दूरी पर है। उसके बाद वो विलुप्त हो जाती है। यहीं से 5 पांडव जो है स्वर्गारोहण की ओर गए थे आगे शतोपंथ के लिए। आगे आपको 5 किलोमीटर दूर में वसुधारा वाटरफॉल मिलेगा, जिसकी कहानी आप सब जानते हैं कि वास्तव में वसुधारा वाटरफॉल की क्या कहानी है। अष्ट वसु वहाँ तपस्या किए थे और जो पापी रहते हैं उनका जल उनके ऊपर नहीं पड़ता, ऐसा कहानी है। और माणा गांव में भीमशिला भी है और काफ़ी नेचुरल हिल स्टेशन है, प्राकृतिक है। सरस्वती नदी ओरिजिन प्लेस हमको मिलेगा, उद्गम स्थल कहते हैं जिसे। और देखते हैं वहाँ क्या क्या है, तो बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। मित्रों जय श्री राम, नमस्कार। हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, 4 धाम यात्रा में सबसे अंतिम यात्रा बद्रीनाथ की होती है और बद्रीनाथ क्षेत्र में आने पर आपको 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर माणा गांव मिलेगा। जी हाँ मित्रों, माणा गांव वही गांव है जहां पर माँ सरस्वती नदी का उद्गम होता है। जी हाँ मित्रों, भारत में सिर्फ सरस्वती नदी माणा गांव में ही दिखाई देती है और माणा गांव में ही सरस्वती नदी विलुप्त हो जाती है। अलकनंदा नदी में वो समाहित हो जाती है, विलीन हो जाती है, उसका अस्तित्व यहीं खत्म हो जाता है। जी हाँ मित्रों, हम माणा गांव आए हैं बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद। और माणा गांव प्रसिद्ध है पांडव के स्वर्गारोहण जाने के लिए। इसी रास्ते से 5 पांडव स्वर्ग की ओर प्रयाण किए थे, जिसमें से मात्र युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग गए थे। बाकी पांडव आगे नहीं जा पाए, कुछ न कुछ कारणों से वो शरीर छोड़ गए। अहम के कारण और घमंड के कारण वो अपना शरीर त्याग दिए, वो आगे स्वर्ग नहीं जा पाए। सिर्फ युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग की ओर गए, क्योंकि वो धर्मराज थे और हमेशा सत्य बोलते थे। तो मित्रों, ये सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का यहाँ पर संगम हो रहा है। ये वही स्थान है जहाँ पर सरस्वती नदी अलकनंदा में मिल जाती है और ये अलकनंदा आगे भागीरथी में मिल जाती है और वो गंगा कहलाती है। तो मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। ये माणा गांव का बस्ती है। यहाँ पर बहुत सारे आपको जैसे ही प्रवेश करेंगे दुकान मिलेगा, बहुत सारे खाने पीने के सामान मिलेंगे, स्वेटर मिलेगा, क्योंकि अभी यहाँ पर हमेशा ठंड बना रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे बारिश हो चाहे ठंड हो। ठंड में तो और अधिक ठंड रहता है मित्रों। यहाँ पर शीतकाल में ये जगह बंद हो जाता है दिवाली के बाद से। तो दिवाली के पहले तक बद्रीनाथ के कपाट बंद होने तक ये स्थान चालू रहता है। मित्रों, स्वर्गारोहण में 5 पांडव गए थे। स्वर्गारोहण यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए 5 पांडव जो लाइन से स्वर्ग की ओर जाते हैं और ये वही श्वान है, वही कुत्ता है जो धर्मराज यमराज का स्वरूप रहता है। यमराज रहते हैं वो, और रूप बदलकर वो अपना यहाँ पर पांडव के साथ चलते हैं। ये वही सरस्वती नदी है मित्रों, जो पहाड़ों से ग्लेशियर से निकलती है और ये वही स्थान है जहाँ से हम सरस्वती माँ को देखते हैं, दर्शन करते हैं। और आगे वो सरस्वती नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है, विलुप्त हो जाती है। श्रापवश के कारण श्राप मिला था माँ सरस्वती को। एक बार गणेश और भगवान वेदव्यास महाभारत की रचना कर रहे थे, तो गणेश जी शोर के कारण माँ सरस्वती को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आवाज़ धीरे करिए, लेकिन सरस्वती नदी अपना आवाज़ धीरे नहीं करती, वो नहीं सुनती। तो उसके बाद क्रोधित हो जाते हैं गणेश जी और उन्हें श्राप दे देते हैं कि इनके बाद से, इस जगह के बाद से तुम विलुप्त हो जाओगी, तुम दूसरे नदी में समाहित हो जाओगी। तो ये वही स्थान है मित्रों जहाँ पर भगवान वेदव्यास, सरस्वती नदी और गणेश जी का ये स्थान है। और ये वही स्थान है जहाँ पर भीम पुल आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ मित्रों, जब 5 पांडव यहाँ पर स्वर्ग की ओर गए थे तो यहाँ पर बहुत बड़ा चट्टान को रख दिए थे, पत्थर को रख दिए थे, जिसे आज हम भीम पुल कहते हैं। वसुधारा वाटरफॉल एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है जो पापियों पर नहीं गिरता, ऐसा कहा जाता है। आगे 5 किलोमीटर की दूरी पर इसी रास्ते में वसुधारा जलप्रपात है। कहते हैं कि अष्ट वसु वहाँ पर तपस्या किए थे, इसलिए उस जगह को वसुधारा कहते हैं। ये है मित्रों 5 पांडव।
सबकी अलग अलग कहानी है, सब अलग अलग नामों से जाने जाते थे, सबका यहाँ पर अलग अलग कार्य था। सबसे पहले हम देखेंगे सहदेव को। जी मित्रों, सहदेव जो है सबसे छोटे थे और अपने आप को काफ़ी विद्वान समझते थे, अपने आप को काफ़ी शास्त्रवान समझते थे, तो उनको घमंड था, इसलिए वो आगे नहीं जा पाए। अब हम दर्शन करेंगे महारानी द्रौपदी का, जो 5 पांडव की पत्नी होती है, जिसे हम पंचाली कहते हैं। द्रौपदी जो है मात्र अर्जुन से ही प्रेम करती है। अर्जुन से प्रेम करने के कारण वो स्वर्ग नहीं जा पाती और उन्हें नीचे गिरना पड़ता है। बाकी पांडव के साथ वो छलावा करती है, सिर्फ अर्जुन से ही प्रेम करती है। ये है नकुल। जी हाँ मित्रों, नकुल जो है चौथे नंबर के पांडव होते हैं और काफ़ी हैंडसम होते हैं, रूपवान होते हैं। वो सोचती कि मैं दुनिया का सबसे हैंडसम रूपवान हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, तो उनको घमंड था। इसी घमंड के कारण वो नीचे गिर गए और वो आगे स्वर्ग की ओर नहीं जा पाए। तो एक और हम श्रेष्ठ धनुधारी अर्जुन के पास पहुंचते हैं। अर्जुन के बारे में सब जानते हैं, श्रेष्ठ धनुधर थे, गांडीधारी थे और उन्हें घमंड था कि मैं एक दिन में इस महाभारत के युद्ध को ख़त्म कर दूंगा। उन्होंने कहा था, घोषणा किया था, और लिंगे मारने का उन्हें शौक़ था कि मेरे जैसा धनुधर कोई नहीं है। तो ऐसा घमंड के कारण वो भी आगे नहीं बढ़ पाए। और ये है गदाधारी भीम। भीम के बारे में तो सब जानते हैं, बहुत पराक्रमी थे, 1000 हाथियों का बल था उनके अंदर, पर भी ये भी बहुत ज़्यादा घमंड के कारण आगे नहीं जा पाए। हनुमान जी है, एक बार परीक्षा लेते हैं, तब भी उनके सामने ये घमंड दिखाते हैं। तो बहुत सारे इनके उदाहरण मिलेंगे इनके घमंड का। तो हम सबसे बड़े पांडव के पास पहुंचते हैं, जो धर्मराज युधिष्ठिर कहलाते हैं। जी हाँ मित्रों, धर्मराज युधिष्ठिर को धर्मराज यानी यमराज का पुत्र भी माना जाता है और इसलिए इन्हें सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर कहा जाता है। ये सत्य के साथ रहे, धर्म का साथ दिए और इसी कारण से वो सशरीर स्वर्ग की ओर गए। केवल एक झूठ के कारण उन्हें थोड़ी देर के लिए नरक में जाना पड़ा। जब अश्वत्थामा नामक हाथी मारा गया था, तब द्रोणाचार्य ने पूछा था कि क्या वास्तव में अश्वत्थामा मारा गया है, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन ये नहीं कहा कि वो हाथी जो है वो अश्वत्थामा है, हाथी नामक अश्वत्थामा मारा गया। इस झूठ के कारण उन्हें थोड़ी देर के लिए नरक का भोग भोगना पड़ा। तो ये है माँ सरस्वती नदी जो आगे बह रही है और अलकनंदा में मिल रही है। तो बहुत सारे अवगुण के कारण पांडव जो है, जो 4 पांडव थे, द्रौपदी थी, वो नहीं जा पाई। तो मित्रों मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ये भीम पुल है और माँ सरस्वती नदी यहाँ से उद्गम होती है। माँ सरस्वती नदी का यहाँ पर हमें दर्शन होता है। तो ये है कहानी मित्रों माना गांव का। जब भगवान कृष्ण जो है शरीर छोड़कर बैकुंठ धाम चले जाते हैं, तो पांडव काफ़ी दुखी हो जाते हैं और दुखी होने के कारण वो स्वर्ग की ओर जाते हैं। उन्हें भगवान वेदव्यास कहते हैं कि तुम स्वर्ग की ओर, बद्रिकाश्रम की ओर, माना गांव है, वहाँ जाइए। तो इसी कारण वो 4 धाम की यात्रा करते हैं और 4 धाम में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, अंतिम में बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद वो माना गांव आते हैं, इसी स्थान में आते हैं और इसी रास्ते से वो सीधे स्वर्ग की ओर जाते हैं, क्योंकि वो अपने पौत्र परीक्षित को राजगद्दी दे चुके होते हैं। परीक्षित राजा बन चुका होता है। तो मित्रों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।